हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम प्रतिशत यानी कि इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं परसेंटेज। तो सबसे पहले हम प्रतिशत के बारे में जान लेते हैं कि वास्तव में प्रतिशत है क्या। तो दोस्तों, प्रतिशत, अगर हम मैथ सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो खासकर हमको प्रतिशत के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमें ऐसा शब्द सुनने को मिल जाता है प्रतिशत, जो हमारे जीवन से जुड़ी होती है। यह हमारा कहीं ना कहीं हमेशा ज़रूरत होता है। जैसे मान लीजिए, अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारा जो मार्कशीट रिजल्ट होता है वो प्रतिशत में ही आता है। यानी कि ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो प्रतिशत में हमको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, कोई भी संख्या हो, उसका अगर हमको प्रतिशत पता है तो वो चीज़ जानने में हमको बहुत आसानी हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमारा लाखों करोड़ों में है, या फिर कोई संख्या मान लीजिए जैसे हमारी मार्कशीट दे दी है कि हमने क्या हुआ कि 100 नंबर में 50 नंबर मैंने प्राप्त किया। तो इस तरह से हमको ये नहीं समझ में आता कि कितना पाए हैं। अगर ये बता दिया गया कि हमने 50% परीक्षा में हासिल किया है तो काफ़ी सुविधाजनक हो जाता है और लोगों को समझ में आ जाता है कि इसकी योग्यता कितनी थी। तो इस तरह से हमारा प्रतिशत जो होता है ज़रूरी होता है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। तो दोस्तों, जो प्रतिशत होता है प्रतिशत का अर्थात प्रतिशत, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यानी कि प्रतिशत यानी कि किसी भी, यानी कि हमारा प्रति सौवां भाग, क्या बोला, यानी प्रति सौवां भाग हमारा क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। तो इस तरह से हम ये समझ लेंगे कि हमारा प्रति सौवां यानी उसका सौवां भाग हमारा क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। ठीक है। तो प्रतिशत के आधार पे हम लोग दो तरह के क्वेश्चन को समझेंगे या दो तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, हमारा क्या होता है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। और दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है। तो यही दो चीज़ हमको पढ़ना है। अर्थात हमारा जो प्रतिशत है उसका सौवां भाग हमारा क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। दूसरा चीज़ ये कि हम लोग इस तरह का दो तरह से हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला है नंबर, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, और फिर प्रतिशत को हमको क्या करना है? भिन्न में बदल देना है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, पहला नंबर, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो इसको कैसे बदलते हैं, तो ये चलते हैं देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी संख्या हमारा भिन्न में दिया हो उसको प्रतिशत में कैसे बदल लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई संख्या दे दिया हो, ठीक है ना, दे दिया हो 3/5। ठीक है, हमारा ये संख्या दे दिया है, इसको बोल रहा है क्या? प्रतिशत में बदलो। ठीक है, इस तरह का हमारा क्वेश्चन क्या कर दिया? दे दिया, और इसको कह रहा है कि प्रतिशत में बदलो। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा क्या कहलाता है? 1/100 भाग, ये तो प्रतिशत है। अब ध्यान देंगे, हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे 3/5 है, हम लोग क्या करेंगे, 100 से ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने क्या बोला? कोई भी संख्या हमारा कोई भी भिन्न या कोई भी हमारा दे दिया हो मान, और उसको क्या बोला? प्रतिशत में अगर बदलने के लिए क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका 100 से ऊपर और 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगला स्टेप क्या होता है,
ध्यान देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 100 में 3 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 बटे यहाँ पे। अब नीचे का हम वैसे को ऐसे रहने देंगे और यहाँ पे हमारा क्या बच जाता है 1/100। तो यहाँ पे हमारा जो 1/100 भाग बचता है यही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 1/100वां भाग ही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। तो सबसे पहले कोई भी भिन्न संख्या दिया हो उसका हम 100 में ऊपर का मल्टीप्लाई और 100 में नीचे का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ऊपर का हम 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर हो गया 300/5 और क्या बचता है हमारा 1/100। तो यही 1/100वां भाग हमारा क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। अब हम लोग करेंगे क्या, अब देखिए इसको हम लोग काट देते हैं, 5 छक्का 30, यानी कि हमारा क्या आ गया 60। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, संख्या बच्चा हो गया 60। अब 1/100वां भाग हमारा क्या कहलाता है, प्रतिशत। तो इसको हम क्या करते हैं, प्रतिशत का इस तरह से, इसको प्रतिशत में इस तरह से चिन्ह लगा देते हैं, यानी कि 1/100वां भाग हमारा क्या कहलाता है, प्रतिशत, यानी कि इसको हम प्रतिशत से इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मान निकल गया 60%। अगर पूछ लिया कि 3/5 का प्रतिशत में बदले तो क्या हो जाएगा 60%। इस तरह से हम लोग क्या हो गया, इस तरह से हमको समझना आसान हो गया। आइए चलते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दे दिया और यहाँ पे पूछ लिया कि 5/10 को प्रतिशत में बदलो। ठीक है, अब इस तरह का दे दिया तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि 5/10 हम लोग लिख देंगे और हम 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा फिर अगला स्टेप क्या हो जाएगा 500/10 हो जाएगा और यहाँ पे 1/100वां भाग हमारा क्या कहलाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/50। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया 50 और 1/100वां भाग हमारा क्या कहलाता है, प्रतिशत 50%। तो इस तरह से हमारा भिन्न को प्रतिशत में हम लोग बदल देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, वो तो हमारा क्या था, बेसिक तरीका था। ठीक है, जो लगभग सभी जगह होता है। क्या करते हैं, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर 100 का अंदर गुणा कर देते हैं और 1/100 जो बचता है हमारा उसको क्या करते हैं, प्रतिशत में बदल देते हैं। अब देखिए मेरा बेसिक तरीका क्या है, अगर मान लीजिए कोई भी संख्या दे दिया हो, जैसे मान लीजिए दे दिया हो 10/50। ठीक है, अब लोगों को करना क्या है, कुछ नहीं करना है। अगर बोल रहा है प्रतिशत में बदलो तो हम लोग क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे 100 से गुणा। जी हाँ, अगर कोई भी भिन्न में मान दे दिया हो, उसको बोला है कि प्रतिशत में बदलो, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस 100 से क्या कर देना है, ऊपर गुणा कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा 50 दूना 100 यानी 10 दूना, यानी कि यहाँ पे क्या आंसर आ गया 20%। इस तरह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया 50/30, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे हम इस तरह के इसको काट देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 500/3। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, इतना प्रतिशत हो गया। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस हमको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है अगर प्रतिशत में बदलना है तो। आइए चलते हैं, अब क्या हमारा दूसरा है, दूसरा हमारा है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था भिन्न को प्रतिशत में बदलना, अब क्या करेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब देखिए प्रतिशत को भिन्न में बदलना, तो जैसे मान लीजिए हमारा कोई मान दे दिया हो 50%। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि प्रतिशत का मान क्या होता है, प्रतिशत का मान होता है 1/100वां भाग। तो हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, 50 को 50 जिसका 10 लिख देंगे, गुणे क्या कर देंगे प्रतिशत यानी 1/100वां भाग, तो हम 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 के 50 50 दूना 100, यानी इस तरह से हमारा क्या आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदल देंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए दे दिया 60% को
भिन्न में बदलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 60 का 60 लिख देंगे और प्रतिशत का मान 1/100 लिख देंगे और यहाँ से इसको काट देंगे, यानी कि 2 तिहाई 6 और 2 पच्चीस 10, यानी कितना आंसर आ जाएगा 3/5। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में बदल देंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया 80% को भिन्न में बदलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 80 लिख देंगे, प्रतिशत का मान 1/100 इस तरह से काट देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 चौका 8 और 2 पच्चीस 10, यानी क्या आंसर आ जाएगा 4/5। आइए कुछ हमारे अभ्यास क्वेश्चन है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चन दे दिया गया है, इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया है कि किसी गांव की जनसंख्या 800 से बढ़कर 1500 हो जाता है, तो जनसंख्या की वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, 800 थी। अब क्या हो गया, गांव की जनसंख्या क्या हो गई, गांव की जनसंख्या में वृद्धि हो गई। तो यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई, जैसे मान लीजिए पहले क्या था, 800 था, यहाँ पे कितना हो गया 1500, तो कितना जनसंख्या बढ़ा, 700 जनसंख्या हमारी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, 700 जनसंख्या हमारी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, जितना वृद्धि हुई बटे पूरी जनसंख्या कितनी थी, 800 थी। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत बदलने के लिए हमने क्या बोला, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, 100 × 800, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको हम काट देंगे, इसको काट दीजिए। मान लीजिए 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी कि यहाँ पे कट जाएगा 4 दूना 8 और यहाँ पे 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम काट देंगे, तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14 और 2 पच्चीस 10, तो इस तरह से क्या आ गया, 87.5%। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ मिल दिया कि 20 का 17% कितना होगा, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग 20 लिख देंगे और यहाँ पे 17, इसका 17% पूछा है, तो 17 बटा क्या लिख देंगे, प्रतिशत का मान क्या होता है 1/100, तो यानी 17/100। तो यहाँ पे 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी क्या आ गया 17/5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया है कितना का 20% 50 होता है, तो मान लीजिए यहाँ पे हमने इसका मान जिसका नहीं मालूम हो, इसको हम क्या करते हैं, यक्ष लिख देते हैं। यक्ष का 20% क्या हो गया, 20/100, यानी क्या हो गया 50 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं और यक्ष बराबर यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यक्ष बराबर 50 × 100/20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 पंजे 100, यानी क्या आ जाएगा 250। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 250। अगला देख लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि एक विद्यालय में 12% लड़की पास हैं, ठीक है ना, और यदि विद्यालय में कुल जनसंख्या कितनी है, 348 बच्चे हैं, तो पास होने वाले बच्चों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे कुल विद्यालय की बच्चों की संख्या कितना है, 348 है, कितना % बच्चे पास हुए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/100। ठीक है ना, इसको हम भिन्न में बदल देते हैं, 12 क्या हो जाएगा 100, तो इस तरह से हम काट लेंगे कि 4 × 12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 × 100। ठीक है, अब इसको और सरल कर लेते हैं। यहाँ पे 25 और 5, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 8 = 24, 3 × 4 = 12, 14, 3 × 3 = 9, 1 यहाँ पे हो जाएगा 10। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि 1044/25। तो दोस्तों इस तरह से हमारा सीधा सीधा नहीं कट रहा है। मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हम लोग 340 बच्चे लिख दिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा, 3 शून्य 0 हो जाएगा और फिर 3 चौक 12 और फिर 3 त्रिका यहाँ पे 340 की जगह 350 कर देते हैं, जिससे बच्चों की संख्या निकालने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 शून्य 0, 3 पच्चे 15 की 5 80 लगा 1, 3 त्रिका 9 1 10, यानी कि कितना हो गया 1050 हो गया। 1050 को हम काट लेते हैं तो हो जाएगा
25 चौका 100 और 25 दूना 50, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, 42 बच्चे पास हुए हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा सीधा सीधा बच्चों की संख्या निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया है 80 का बोला है कि 1500 का कितना प्रतिशत होगा, 80। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे दिया है 80 1500 का कितना प्रतिशत है, यानी कि क्या बोला है क्वेश्चन बोला है, मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है 5/3%, मान लीजिए एक दे दिया है 5/4/3%, एक दिया है 3/3%, एक दे दिया है 8/3%। अब हमको क्या करना है, देखिए 80 1500 का कितना प्रतिशत है। मान लीजिए यहाँ पे हम सपोज मानते हैं कि, अब ध्यान से देखिए ये 80 और यहाँ पे 1500, यानी 1500 का कितना प्रतिशत 80 होगा, 1500 का कितना प्रतिशत 80 होगा। तो मान लीजिए 1500 का x प्रतिशत क्या हो जाएगा, 80 होगा। क्वेश्चन को समझिए, 1500 का x प्रतिशत क्या होगा, 80 होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया उस तरह से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1500 x% 80 यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे हम पक्षांतर कर देंगे। मान लीजिए x% बटा 80/1500, तो इस तरह से हम पक्षांतर कर देंगे। अब क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमको पैसा निकालना है इसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 से कट जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, 5 3 15, 5 1 5, 5 का 30, 16 25 80। अब यहाँ पे काटेंगे तो 3 5 15 और 3 3 का 9, यानी क्या जाएगा 5/3%। तो इस तरह से हमारा क्या आंसर आ जाएगा, पहला आंसर सही होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है, अब इसमें कहा है कि किस संख्या में 20% का मान 50 होगा। तो यानी कि संख्या में हमें नहीं मालूम है, तो हम कर देते हैं कि x संख्या में 20% का मान, ठीक है, कितना होगा, 50 होगा, यानी प्रतिशत यानी 20/100। तो इस तरह काट देंगे, 20 पंजे 100 और क्या आ जाएगा, x बराबर 5/25, यानी कितना आ जाएगा 250। तो इस तरह से हमारा आंसर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है, अब इसको हमको समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोला है कि 700 का 35% है, ठीक है, 700 का 35% है। अब इसको हम अपने तरीके से कैसे समझेंगे, 700 का कितना प्रतिशत 35 है। तो मान लीजिए 700 का x प्रतिशत क्या हो गया, 35 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसका निकाल लेंगे, तो 35/700। अब हम प्रतिशत बदलने की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। तो हम क्या हो जाएगा, 100 सत्ते 700 और 7 50 35, यानी कितना आ जाएगा 5%। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, 120 को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि वह 90 रह जाए। ठीक है ना। क्वेश्चन को समझिए, 120 को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि 90 रह जाए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है पहले 120 है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत कम किया जाए कि क्या हो जाए, कि 90 रह जाए। तो पहले संख्या कितनी थी, 120 थी। अब इसको क्या कह रहा है कि पहले संख्या 120 थी, अब कह रहा है कितना प्रतिशत कम किया जाए कि 90 हो जाए। तो कितने प्रतिशत की कमी कर हो रहा है 90 में, 30, ठीक है ना। तो यहाँ पे 30 अंक का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, इसी 30 अंक का हम प्रतिशत निकाल लेते हैं कि जितने की कमी हो रहा है उसी का हम क्या करेंगे, प्रतिशत निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 30 की कमी हो जा रही है, पहले 120 थी अब 90 हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, 30 की कमी हो जाएगी, कितना पहले क्या था 120, 120 का ही 30% निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30/120। प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे। तो यहाँ पे 100 कट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 चौके 12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2500 का 100। तो इस तरह से हमारा क्या आंसर आ गया, 25%। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25%। आंसर नंबर हमारा 2 सही होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न बदलना सीख लिया, बहुत ही आसान तरीके से। अब हमारा क्वेश्चन कोई पूछेगा, हम 2 सेकेंड में इसको बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना।